हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम चैप्टर लाइफ प्रोसेस का हम लोगों ने जो कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किया था, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक पेज 95 है और एक पेज नंबर 101 है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है तुम्हारे टेक्स्ट बुक के, वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन से कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट to meet oxygen requirements of multicellular animals। मल्टीसेलुलर एनिमल्स में जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन मीन्स क्या, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये मल्टीसेलुलर एनिमल्स में मतलब इनसफिशिएंट क्यों है। तो अभी सिंगल सेल में हो जाता है डिफ्यूजन, क्योंकि वो जो है उनका जो एरिया है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है, तो ईजिली हो जाता है काम उसमें डिफ्यूजन का। और वो क्या और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्या एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, जबकि मल्टीसेलुलर एनिमल्स जैसे ह्यूमन बींग्स, हमारे सब सेल्स तो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं रहते हैं एनवायरनमेंट में। तो ये डिफ्यूजन इनसफिशिएंट कैसे है, तो यहाँ पे देखिए, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट of molecules from a region of higher concentration, okay, to a region of lower concentration and down the concentration gradient. फिर it takes place in the multicellular organism, although it takes place at cellular level पे ये होता है, ठीक है। then unlike unicellular animals, the multicellular organisms have, हम लोग की बॉडी कैसी है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, एक एक फंक्शंस के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता है। तो इतने सारे ऑर्गन्स हैं और इतना वास्ट एरिया है कि जो डिफ्यूजन है ये सफिशिएंट नहीं होता है। और ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का, ये बहुत ही स्लो होता है कि पूरे बॉडी में पहुंचने के लिए इट इज़ नॉट इनफ टू कवर। तो देखिए, multicellular organisms have complex body structure with specialized cells and tissue performing a specification. It is a slow process and it takes longer time over a much larger distance for oxygen to reach every cell or every organ. ये भी लिख सकते हैं आप। Then the volume of the human body is so large that oxygen cannot diffuse, वो सब सेल्स में नहीं जा पाएगा in time to keep up with metabolic needs, and also not ये एक ही पॉइंट है, and metabolic need, and also not all the cells are in direct contact with environment। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What criteria do we use to decide whether something is alive? अभी कुछ चीज़ अलाइव है, ये इसके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है। जैसे कि अभी एनिमल सो रहा है, तो अलाइव है कि नहीं, हम क्या किस से हम पता चलेगा। अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो उससे हमको पता चलेगा कि वो अलाइव है। सो द की फैक्टर्स टू डिटरमाइन वेदर समथिंग इज अलाइव आर ब्रीदिंग, ये सब जो बेसिक है, रेस्पिरेशन, transportation, excretion, then also growth and mobility in certain animals are crucial। फिर some characteristics are not visible to naked eyes like metabolism, cellular growth and transportation। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, cellular growth of virus cannot be seen by naked eyes until it enters the host cell and infects। वो होस्ट सेल में जाता है, मल्टीप्लाई होता है और हमको इन्फेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर डिजीज के साथ। देन इन प्लांट्स द ग्रोथ एंड मूवमेंट आर स्लो व्हेन कंपेयर्ड टू एनिमल्स। ग्रोथ स्लो है लेकिन ग्रोथ हो रहा है, हमको दिख रहा है। अगर ये सब है, इफ organisms does not show any of these characters, it is considered as dead। okay, अभी थर्ड क्वेश्चन, what are outside raw materials used by an organism।
Energy is required by living things to sustain and pursue existence. Then raw materials like basic materials required for the fundamental needs of organism. That is basic क्या है यहाँ पे? Food, oxygen, water, carbon dioxide and sunlight. Then animals take food, oxygen and water are outside raw materials. Oxygen क्या करता है? To break down food materials. Water is for digestion. Then plant obtain their raw materials from environment in the form of carbon dioxide, water and sunlight. Photosynthesis के लिए. They use this to synthesize their food in the presence of chlorophyll, a green light pigment. अभी fourth question. What process would you consider essential for maintaining life? What कौन सा वो essential चीज़ें हैं? So life process होता क्या? Carried out daily life जो activities है which produces energy and to maintain the homeostasis in the body, means balance inner और outer temperature के साथ. All process function in active and inactive stages of organism. जिसकी अगर वो कुछ एक्टिविटी भी कर रहा है तो भी वो मेंटेन रखता है, अगर कुछ एक्टिविटी नहीं भी कर रहा है तो भी वो जो मैकेनिज्म है वो कैरी ऑन होता है. दे रिक्वायर न्यूट्रिशन, respiration, transportation, excretion. It also helps a body to survive with the changes in the environment. Okay. तो ये थे 4 क्वेश्चंस. अभी नेक्स्ट है पेज नंबर 101. अभी ये डिस्टिंग्विश है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे. ऑटोट्रॉफिक क्या है? प्लांट्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओके, विच इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स हेटरोट्रॉफ्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. Food is prepared from carbon dioxide, water and sunlight. It is obtained from other organisms. Chlorophyll is required, chlorophyll is not required. Green plants and some bacteria, cyanobacteria, have this type of nutrition. All animals and fungi have this type of nutrition. Food is generally in daytime, जो daytime में ही बनता है with the help of sunlight. Food can be obtained at all time. ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर 2. Where do plants get each raw material required for photosynthesis? कहाँ से मिलता है? It is a biochemical process where conversion of energy obtained from sunlight occur. और सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में ऑफ द फूड. देन raw materials required are carbon dioxide, basic चीज़ें हैं, water, sunlight. Okay, carbon dioxide is obtained by plants from soil. Sorry, plants इधर है air. Water is obtained by plants from soil. Then sunlight, without sunlight photosynthesis possible नहीं है, ये एक prime source है. अभी नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक. हमारे स्टमक के एसिड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज प्लेज अ की रोल इन डाइजेशन ऑफ द फूड. जो फूड को है, फूड मॉलिक्यूल्स को है वो ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, वो एक एसिडिक मीडियम बनाता है पेट में. देन इट क्रिएट्स अ एसिडिक एनवायरनमेंट विच हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके. It also kills bacteria that may be present in the food. It also activates digestive enzymes such as pepsin, which further breaks down proteins. Okay. Then, what are the role of digestive enzymes? अभी कितने टाइप के यहाँ पे enzymes है देखिए. Digestive enzymes play a key role in breaking down the food you eat. एंजाइम्स विच आर प्रोटीन. एंजाइम्स जो है वो नेचुरली किसके बने हैं? प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के ही बने हुए रहते हैं. दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन दैट टर्न न्यूट्रिएंट्स इनटू सब्सटेंस दैट डाइजेस्टिव सिस्टम कैन एब्जॉर्ब. दैट इज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल टू सिंपलर molecules. That is amylase,
अमाइलेज कहाँ पे होता है? सलाइवा में प्रोड्यूस होता है, विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च टू कार्बोहाइड्रेट्स. पेप्सिन produced in stomach, which breaks down protein to smaller peptides. Trypsin and lipase, they are both produced in pancreas. Trypsin breaks down peptides into smaller peptides and lipase जो है ये break down करता है फैट्स को. अभी स्मॉलर इंटेस्टाइन में क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस विच कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, एग्जाम्पल स्टार्च, वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, जो कि मोनोसैकेराइड, एक सिंपल स्ट्रक्चर. ठीक है, अब चलते हैं ये फिफ्थ क्वेश्चन. हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड. अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सेक्शन अगर लेंगे स्मॉलर इंटेस्टाइन का, तो उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड हेयर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको विली बोलते हैं. ये क्या करता है? ये जब फूड मॉलिक्यूल्स एंटर होता है तो इसका जो सरफेस एरिया है थोड़ा बढ़ जाता है, ताकि फूड जो मॉलिक्यूल है अच्छे से एंटर हो जाए. द lining of small intestine is highly specialized for maximum digestion and absorption of nutrition. Okay, the lining is highly folded to form microscopic finger-like projections called villi, which increases the surface area and helps in absorption of food, या फूड मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये जो है ये कुछ क्वेश्चंस ही है हम लोगों ने कंप्लीट किए. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम जो है जो रेस्पिरेशन का नेक्स्ट मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन, उससे हम शुरू करेंगे. ठीक है.